हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे पॉपअप फॉर्म लगाना हो तो वो किस तरह से आप लगा सकते हो। राइट, तो आज का जो अपना ट्यूटोरियल है वो होने वाला है पॉपअप फॉर्म के बारे में। मुझे अगर एलिमेंटर से मेरी वेबसाइट पे पॉपअप फॉर्म लगाना है, जैसे यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे हैं, इनके अंदर मैंने पॉपअप फॉर्म सेट कर रखा है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग पे कोई क्लिक करता है तो मेरे पास में यहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म क्रिएट होकर आ जाता है। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो पॉपअप फॉर्म है, इसको अगर मुझे डिज़ाइन करना है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जो अपन टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए बनाते हुए आ रहे हैं, उस पर अगर मुझे लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो। राइट, तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक पॉपअप फॉर्म बनाने के लिए आपको आ जाना है अपने बैकएंड के अंदर। तो मैं अपने बैकएंड के अंदर आऊँगा और मुझे सेम एलिमेंटर के अंदर ये ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर अगर पॉपअप लगाना चाहते हो तो एलिमेंटर के अंदर ही ये फंक्शनलिटी है जो प्रो के अंदर है। राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास में इस वेबसाइट में प्रो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपको आना है एलिमेंटर के अंदर और एलिमेंटर के जस्ट बैकएंड में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा, आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, हमें जाना है ओनली फॉर पॉपअप पे। जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, देखो ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर पॉपअप। तो पॉपअप्स के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो आपको एग्जिट यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, हमारे पास में यहाँ पे पॉपअप्स के अलग अलग ऑप्शंस हमें नज़र आ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास में कोई भी पॉपअप फॉर्म नहीं बना हुआ है, मुझे अभी मेरा पॉपअप फॉर्म क्रिएट करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जो लिख क्रिएट ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना पॉपअप सेलेक्ट करना है, अपने पॉपअप का नाम देना है। जैसे मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ लीड फॉर्म। राइट, मान लीजिए मेरा ये लीड फॉर्म है और इसको एज ए पॉपअप पे कोई क्लिक करे मेरे बटन पे तो ये मेरे पास में आना चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, हमारे पास में यहाँ पे एज इट इज़ एलिमेंटर के जो टेम्पलेट्स हैं वो भी आ जाएंगे, प्लस आप अपना खुद का स्क्रैच से भी बना सकते हो। तो मैं अपना जो पॉपअप फॉर्म है वो कैसे डिज़ाइन होगा, किस तरह से आपको उसको डिज़ाइन करना है, आपको जो जो रिक्वायरमेंट फील्ड है आप वैसा का वैसा बना सकते हो। पूरे यहाँ पे अपन समझने वाले हैं इसके बारे में। तो क्लियर। तो जैसे अभी ये जस्ट ए मिनट ये लोड ले रहा है और यहाँ पे एज इट इज़ जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है वैसा का वैसा फॉर्म हम डिज़ाइन करने वाले हैं। क्लियर है। तो डिज़ाइन के पार्ट में हमने एलिमेंटर को काफ़ी एक्सप्लोर किया ही है। तो जो डिज़ाइनिंग फंक्शनलिटी है वैसे के वैसे यूज होने वाली है। राइट, कि आपको टाइटल, स्टाइल और इनके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको अलग अलग है ना ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं। यस, तो यहाँ पे देखो ये कम्प्लीटली लोड हो गया है और मुझे अब क्या करना है, सिंपल यहाँ से कोई भी अगर टेम्पलेट मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो आपको ऐसा फॉर्म लगाना है जी, कोई क्लिक पे पॉपअप आ जाए, वेबसाइट के लोड होने पे पॉपअप आ जाए, तो उस तरह के भी पॉपअप अपन यहाँ पे बना सकते हैं। अलग अलग टाइप के पॉपअप्स होते हैं। अभी मुझे कि लीड फॉर्म ही बनाना है, तो आप यहाँ पे देखो लीड फॉर्म का भी ऑप्शन दिख रहा है। अभी मैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो आप इसको सिंपल यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपके पास में एलिमेंटर का ब्लैंक टेम्पलेट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, इस प्लस बटन पे क्लिक करके जिस तरह से हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे थे सेम वैसे के वैसे आपको यहाँ पे डिज़ाइंस लेनी है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया है, प्लस बटन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, फॉर्म सर्च करना है। जो हमारे पास में एलिमेंटर का फॉर्म है उसको आपको ऐसे कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, ये आपके पास में फॉर्म आ गया। अब आपको क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। मैं लेबल हटा रहा हूँ, मुझे नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, आपको जो और ऐड करना है आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर लो। मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ नेम का एक और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मान लो टेक्स्ट एरिया मुझे किस टाइप का बनाना है, टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ से हटा के मैं चेक कर लेता हूँ नंबर। तो नंबर वाला मुझे बनाना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ़ोन नंबर। तो ये मेरा जो टैब है वो हो जाएगा फ़ोन नंबर का। तो सिंपल आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर पेस्ट कर दिया। लेबल में भी प्लेस ऑर्डर के अंदर भी मैं फ़ोन नंबर पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड करना है तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। फ़ोन नंबर यहाँ पे एज इट इज़ रिक्वायर्ड हो जाएगा, यानी कि मैंडेटरी है डालना। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये एज इट इज़ फॉर्म बन गया। अब आपको जिसको जैसा डिज़ाइन करना है वैसा ही आप डिज़ाइन कर सकते हो। पीछे बैकग्राउंड में कलर देना है, जैसा कलर देना चाहो वैसा दे सकते हो। राइट, जैसे यहाँ पे मेरे पास में लिख रहा है बुके डेमो सेशन, तो आप यहाँ पे सेम एज इट इज़ टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, कॉपी करके और सेम हेडलाइन वाला सेक्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, पेस्ट करोगे, आपके पास में देखो टेक्स्ट आ गया है। तो सिंपल यहाँ पे आप पेस्ट कर दो और यहाँ पे इसका जो अलाइनमेंट है, स्टाइल में जाके हेडिंग का अलाइनमेंट आप राइट सेंटर अलाइनमेंट कर दोगे तो सेक्शन ऐसे कैसे आपके पास में क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे और भी कुछ सेक्शन लेना है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे ना ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला ऑनलाइन और ऑफलाइन, किस बैच के लिए आप कोर्स के लिए मोड क्या रहेगा उसके लिए ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो सिंपल हमारे पास में ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि मैं ऐसा कैसा फील्ड यहाँ पे वापस लूँगा। मुझे फॉर्म पे जाना है,
और मान लो मुझे इसके जस्ट ईमेल के नीचे रिक्वायरमेंट बनाना है, पर्पज़ सेलेक्ट, तो यहाँ पे आप सिंपल चले जाओ, ईमेल की जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखो सेलेक्ट, तो सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आ जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम जो है लेबल के अंदर हम लग देंगे कोर्स मोड। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया कोर्स मोड, जस्ट ए मिनट, कोर्स मोड पर आप गए और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो कोर्स मोड वाला मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पे ऑप्शन के अंदर सेम चीज़ों को मेंशन करना चाहता हूँ, तो आपके पास में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कोर्स मोड मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे कोर्स मोड ही दिख चुका है। मुझे अगर यहाँ पे जैसे ऑनलाइन एक तो बनाना है और एक बनाना है नीचे वापस ऑफलाइन, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने कोर्स मोड बनाया है, तो जब भी कोई यूज़र हमारे पास में आएगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे आके ये सिलेक्ट कर सकता है, राइट। तो इसको आप रिक्वायर्ड करना चाहो तो रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, और मैंडेटरी नहीं रखना चाहो तो मैंडेटरी यहाँ पे हटा भी सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पूरे फॉर्म का डिज़ाइन लुक चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको इसका बैकग्राउंड पूरा चेंज करना है, जैसे मान लो मेरे में अभी जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग है, बटन का कलर चेंज करना है तो बटन का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वापस जाओगे आप और सिंपल आपको जाना है स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर आपको ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, देखो बटन का कलर अभी ग्रे आ रहा है, तो आपको जैसा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वैसा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान लो बटन का कलर रेड रखना चाहता हूँ तो रेड रख लो, जो भी आपको प्रेफर्ड कलर है ये आपकी चॉइस है और यहाँ पे आप रख सकते हो। मान लो मुझे इसको फॉर्म का पूरा कलर ही बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आप जाओगे कंटेनर का बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है एज़ इट इज़, आपको यहाँ पे कंटेनर का बैकग्राउंड भी चेंज करने को मिल जाएगा जैसा आपको रिक्वायर्ड है, आपके अकॉर्डिंग, आपके थीम के अकॉर्डिंग जो आपको कलर चाहिए वैसा का वैसा कलर आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। देखो जो मेरा कलर है अब यहाँ पे डिफ़ाइन हो चुका है। तो एज़ इट इज़ आपको ऐसा का फॉर्म बनाना है तो आप सिंपल फॉर्म बना सकते हो। ये एक बेसिक फॉर्म है, मैं एक ट्यूटोरियल और आपको लिए रेडी करूँगा जिसमें कंप्लीट हम एडवांस फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको कंप्लीट है ना एक एक पॉइंट के बारे में मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये जो जितने भी फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जितने भी फॉर्म के टाइप है, ये कैसे काम करते हैं, मुझे कैसा कितना हैवी फॉर्म बनाना है, किस तरह का फॉर्म बनाना है, लेंदी फॉर्म बनाना है, वो सारे ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक ट्यूटोरियल में अपन समझेंगे कि एडवांस फॉर्म पे कैसे काम किया जाता है। तो ये बाकी का सारा आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका पॉपअप फॉर्म रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसको यहाँ से पब्लिश करना है। पब्लिश करोगे आपके पास में ट्रिगर की कंडीशन आएगी, जो कंडीशन आपको रखनी है कि ये फॉर्म किस पे आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सिंपल आपके पास में चीज़ें आपको नज़र आएगी। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो देखो ट्रिगर पे कौन कौन सी कंडीशन है। ऑन पेज लोड पे आना चाहिए पॉपअप फॉर्म, ऑन स्क्रॉल पे आना चाहिए, ऑन स्क्रॉल एलिमेंट, कोई स्क्रॉल एलिमेंट हो रहा है तो उसका आना, क्लिक करो तो आए, राइट। यहाँ पे आफ्टर इंटरेक्शन आए। तो अभी मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको एडवांस में समझाऊंगा। अभी मुझे मेरा जो एजेंडा है वहाँ पे सिंपल ये एजेंडा है कि मैं इस बटन पे पॉपअप फॉर्म लगाना चाहता हूँ कि कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा फॉर्म पॉपअप हो जाए, यहाँ पे पॉपअप जो हम बना रहे हैं। तो सेम सिंपल आपको वापस यहाँ पे इसको करना है नेक्स्ट, और ये आप सारे लाइव होंगे। ये भी सारी चीज़ मैं आपको एडवांस में कवर करके दिखाऊंगा। बाकी कि आप एक बार इनको समझोगे, पढ़ोगे तो आपको भी इजीली ये समझ आ जाएंगे, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। बाकी का मैं ट्यूटोरियल तो इनके ऊपर पूरा आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी का मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये फॉर्म मेरा रेडी हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे अपने वर्डप्रेस पे। मुझे मान लो कि यहाँ पे ये फॉर्म को इंटीग्रेट करना है फ्रंट एंड पे, तो मैं आ जाता हूँ बैक एंड में। जैसे ही एलिमेंटर लोड होगा हमारे पास में सेम एज इट इज़ ये फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये फॉर्म इंटीग्रेशन होने वाला है। यस, देखो ये यहाँ पे मेरे पास में लोड हो चुका है। अब मेरा एजेंडा क्या है, मुझे इस बटन पे या इस बटन पे, दोनों में से किसी बटन पे आपको लगाना है। तो सेम अगर आपको इस पे भी लगाना है तो मेरे जैसे हम यहाँ पे अलग फॉर्म आ रहा है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं ऊपर मेरे यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अलग फॉर्म है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अलग फॉर्म है। दोनों जगह डिफरेंट है, आप वहीं से सेम प्रोसेस से आपके दोनों फॉर्म बनेंगे अलग अलग। अभी मुझे यहाँ पे इस पर लगाना है, तो सिंपल आप यहाँ पे इस एडिट बटन पे जाओगे। यहाँ पे आपके पास में मुझे देखो जो लिंक का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस हैज़ को तो अपन हटा देते हैं यहाँ से। मुझे कोई लिंक नहीं लगाना है, किसी पे रिडायरेक्ट नहीं करवाना है, मुझे तो ये करवाना है कि सिंपल कोई इस पर क्लिक करे तो पॉपअप आ जाए बस। तो आपके पास में देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डायनेमिक टैग। डायनेमिक टैग पे आप जाओगे, सिंपल आपको नीचे यहाँ पे अलग अलग टैग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक टैग मिलेगा एक्शन का पॉपअप।
पॉपअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में वो एक्शन ओपन हो जाएगा, पॉपअप सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप इस पर पॉपअप पे क्लिक करोगे तो एक सेटिंग ऑप्शन ओपन होगा। उस सेटिंग ऑप्शन में आपको यहाँ पे ओपन पॉपअप और यहाँ पे ऑल पॉपअप की जगह आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मेरे फॉर्म का नाम रखा था लीड फॉर्म, राइट। तो आपके पास में जैसे यहाँ पे सर्च करोगे लीड, तो जो टेम्पलेट वहाँ पे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आएगा देखो लीड फॉर्म, वो टेम्पलेट एज इट इज़ यहाँ पे आपके पास में वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको कर दो क्रॉस और इसको पब्लिश कर दो और सेम एज इट इज़ जो आपने अभी पॉपअप फॉर्म लगाया है आप उसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करोगे तो हमारे पास में सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस वेबसाइट पे वो फॉर्म पब्लिश हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लोड किया है, मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास में पॉपअप फॉर्म, अभी जस्ट 1 मिनट मैं आपको एक बार वापस रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कोई तो टेक्निकल एरर हो सकती है, राइट। पॉपअप फॉर्म तो अपना इंटीग्रेशन हो गया है, बट अपने को कुछ ग्लिच हो सकता है, तो आप एक बार वापस रिफ्रेश ज़रूर करके चेक करिए। यस, देखो मेरा फॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में फॉर्म आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन इसको इनकॉग्निटो विंडो में भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कैसे का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इनकॉग्निटो विंडो के अंदर भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना इनकॉग्निटो विंडो ओपन किया है, तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट लोड होगी। ये देखो जैसे मेरी वेबसाइट आई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये पॉपअप फॉर्म लोड हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, अभी जस्ट ए मिनट, मैं वापस एक बार लोड कर लेता हूँ। मतलब ये कैसे की ही दिक्कत है, जस्ट यहाँ पे देखो ये पॉपअप फॉर्म आ गया है, तो यहाँ पे आपका वो पॉपअप फॉर्म है, इजीली लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरह से अपन पॉपअप फॉर्म क्रिएट करते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में अपन इसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट हम फॉर्म बना सकते हैं, किस टाइप का और अलग तरह के फॉर्म हम बना सकते हैं, राइट। इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कोर्स मोड आ रहा है, हमें जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।